भौतिकी का कार्य क्षेत्र। क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रकृति में जो सारी घटनाएं होती है इसका, और आप जानते हो प्रकृति अत्यंत विशाल है, तो इसका कार्य क्षेत्र भी बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत व्यापक है। लेकिन उसको हम मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं, और आजकल ये तीसरा भाग मध्याकार भौतिकी भी है। तो जो दो भाग हैं वो है एक स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल कोई वस्तु पूर्ण रूप में, जैसे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं, या ग्रह उपग्रह उसके विषय में अध्ययन करते हैं। इन चीजों में स्थूल प्रभाव क्षेत्र में जो नियम है वो न्यूटन के नियम, गति के नियम है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये नियम के अंतर्गत ये घटनाएं होती हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। इन घटनाओं की व्याख्या जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, चीर सम्मत यांत्रिकी जो है, उसके अंतर्गत की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो उप विषय आते हैं, जो भौतिकी की शाखाएं आती हैं, उसमें यांत्रिकी है जिसमें पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत गतिकी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कहते हैं, आवेश की गति या आवेश के विषय में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की है, इसमें परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का व्यतिकरण विवर्तन, इसका अध्ययन किया जाता है। उष्मागतिकी, इसमें उष्मा का कार्य में रूपांतरण, ऊर्जा में रूपांतरण, रेफ्रिजरेटर, इंजन, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और ये उप विषय आते हैं भौतिकी में। दूसरा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, या हम इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड, छोटा एकदम सूक्ष्म। तो इस सूक्ष्म के अंतर्गत छोटी चीजों का, छोटी चीज कौन से, सूक्ष्म का मतलब क्या होगा, माइक्रो का, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आप जानते हो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर एटम्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, न्यूक्लियस बनती है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी, बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं सूक्ष्म स्तर पर जिसकी व्याख्या ये यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाती है, तो उन सब घटनाओं के लिए क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी। तो ये इसका सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत ये उप विषय हैं। तो भौतिकी का क्षेत्र ये सूक्ष्म और स्थूल। आजकल एक नया क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मध्याकार भौतिकी, इन दोनों के मिडिल का, स्थूल और सूक्ष्म। इसमें क्या होता है, कुछ दसों या सैकड़ों परमाणुओं के समूह का, उनके व्यवहार का समूह में अध्ययन किया जाता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, संचार, कम्युनिकेशन हुआ। तो इन सब का अध्ययन इस तरह से किया जाता है।